ओबीसी पिछड़ा वर्ग ओबीसी 2 दिन से गए पाड़े, न हलवा मिला और न माणे। ये कहावत तो आपने साहब खूब सुनी होगी, लेकिन यहाँ चोट पांडे जी के साथ नहीं बल्कि साहब पूरे ओबीसी वर्ग के साथ ही हो गई। सियासत ने ज्यादा देने का झुंझुना पकड़ाकर वो पेंच फंसाया कि ओफ, हाथ आया अधिकार भी शून्य हो गया साहब। सियासत के आंगन में जिस पर सभी की नजरें टिकी हैं तो वो है ओबीसी वोट बैंक। लेकिन साहब देखिए ना, फायदे का ख्वाब दिखाकर पूरे वर्ग के साथ चोट कर डाली। बोले तो पहले कम से कम 14% आरक्षण तो हाथ में था, लेकिन 35% का पेंच ऐसा फंसा कि तय आरक्षण भी स्वाहा। उस पर ठसका देखिए, सियासी दल असल पर पर्दा डाल झूठ को सेंकने में जुटे हैं। ये जाए वो जाए, यहाँ तक कि प्रदेश में आने वाला इन्वेस्टमेंट भी जाए, लेकिन वो ना जाए तो वो है ओबीसी वोट बैंक, जिसे सभी दल हर स्थिति और कीमत पर लपकना चाहते हैं। झुमरू घुमाया गया साहब। स्थानीय चुनावों में 35% ओबीसी आरक्षण का इस वर्ग को साधते साधते लड़ाई अदालत की दहलीज तक पहुंच गई, लेकिन अदालत ने सारी दलीलों को परे रखते हुए आगामी 15 दिन के भीतर चुनावी प्रक्रिया जारी करने का निर्देश दे दिया। सत्ताधारी दल असहज है तो विपक्ष हाथ आए मौके को लपकने के लिए सरकार पर हमलावर। हमें बीजेपी सरकार से कोई उम्मीद नहीं है। उन्होंने 2 साल कोई प्रयास नहीं किया, कोई कानून नहीं लाए। संविधान में संशोधन हो सकता था कि पिछड़ा वर्ग को आरक्षण मिले, इन्होंने कोई कार्रवाई नहीं करी और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा फैसला दिया है। लार टपकना भी लाजमी है साहब। मध्य प्रदेश अन्न पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट के अनुसार प्रदेश में 48% मतदाता अन्न पिछड़ा वर्ग के जो हैं। मोटे तौर पर कहा जाए तो ये बैंक सद गया तो मानो रास्ता भी एकदम मस्त हो गया साहब। मुद्दे की गंभीरता इसी से समझिए कि मुखिया शिव बाबू ने अपना विदेश का महत्वपूर्ण दौरा ही टाल दिया। तर्क दिया गया है क्योंकि सरकार एक बार फिर से न्यायालय में अपना पक्ष रखना चाहती है, इसलिए सारे दौरे निरस्त। लेकिन ओबीसी आरक्षण के साथ ही पंचायत के चुनाव हो, इसके लिए रिव्यू पिटीशन हम दायर करेंगे और पुनः आग्रह करेंगे कि स्थानीय चुनाव, स्थानीय निकायों के चुनाव ओबीसी के आरक्षण के साथ हो। वहाँ विपक्ष भी मुद्दे को लेकर बैठक पर बैठक करने में जुटा है। वैसे मुद्दे की गंभीरता को समझे तो सारी कलई सामने होगी कि कैसे सियासी दल आसानी से आम जनता को मामू बना जाते हैं। अदालत ने अपनी प्रतिक्रिया में स्पष्ट तौर पर कहा है कि भैया, राजनीतिक दलों को किसने मना किया है कि सामान्य सीटों पर ओबीसी के प्रतिनिधि को अवसर ना दिया जाए, लेकिन कानूनी तौर पर ट्रिपल टेस्ट के बिना आरक्षण देना संभव नहीं है। साफ है, आरक्षण का झुंझुना पकड़ाकर सभी सियासी दल सिर्फ और सिर्फ अपना उल्लू सीधा करने में जुटे हैं, और जो इस पहलवानी में फिलहाल ओबीसी का नुकसान हो गया उसका जिम्मेदार कौन होगा गुरु। फिलहाल नूरा कुश्ती चरम पर है। वैसे सियासत है साहब, खोखले मुद्दों पर अधिक थिरकती है। अब भैया ऐसे में मतदाताओं को समझना और समझाना पड़ेगा कि नेताजी यूं ना गोल गोल घुमाओ, बल्कि असल मुद्दों पर जरा लौट कर तो आओ।